बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमय कथा, जिस कथा को कहते सुनते लगभग आज 1 माह हो गया। इस श्रावण मास की पवित्र महीने के अंदर में भगवान शंकर की इस पवित्र पुराण को गत जो जीवात्मा देव दुर्लभ इस कथा को गत 1 माह भाव निष्ठा रूप से श्रवण करता है और शिव तत्वों को जानता है, उसके ऊपर में भगवान शंकर की अद्भुत माया से परे करुणा कृपा और अंत में शिव पद की प्राप्ति, वो वेदव्यास जी कहते हैं इस ग्रंथ को श्रवण करने के बाद प्राप्त होता है। आप और हम लोगों ने कल की कथा के अंदर में श्रवण किया पाशुपति व्रत के ऊपर में, जिसमें मैंने आपको शिवलिंग की पूजा करने का विधान बतलाया कि भगवान शंकर की पूजा किस प्रकार से होती। उस पूजा में मैंने आपको बतलाया कि भगवान शंकर का शिवलिंग घर में क्यों नहीं रखा जाता। कल की कथा में मैंने आपको ये भी बतलाया कि परमात्मा के घर में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध और वर्णों का कोई भेद नहीं है। भगवान की पूजा केवल ऊंच जाति करे ऐसा कोई नियम और विधान नहीं है। पशुपति भगवान की उस कथा से मैंने आप लोगों को समझाया, जिसमें भगवान शंकर ने अपने 4 मुख बना लिए चारों दिशा में और 1 मुख ऊपर कर लिया था, जो मैंने कल कथा में आपको सुनाया। कल की कथा में मैंने आपको ये भी बतलाया कि भगवान शंकर कहते कि और देवी देवता के शयन के समय में पर्दा लगता है, लेकिन मैं उसको भी नहीं मानता। भगवान शंकर के शिवलिंग की ओर पर्दा नहीं होता। ये भी कल की कथा में मैंने आप लोगों को श्रवण करवाया। मेरे को किसी एक श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी, आप लोग केवल व्रतों और तपों की महिमा के द्वारा भगवान की प्राप्ति की सुलभता बतलाते हैं, लेकिन बगैर इसके भी भगवान कैसे सुलभ हों, वो कोई आप तरीका बतलाइए। जो व्यक्ति व्रत ना कर पाए, तब साधन में उसका मन ना लगे, उसके बाद अगर वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न मुझे इंदौर से पूछा गया कल। अच्छा प्रश्न था, तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं उसका उत्तर कल दूंगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को कल की कथा में ये भी बतलाया कि भगवान शंकर कहते हैं कि अन्यत्र अन्यत्र आप पहले देवी देवताओं की पूजा करो, कोई बात नहीं, मेरी अंतिम में ही पूजा कर लो, लेकिन भाव निष्ठा रूप से करो, ताकि मैं तुम्हें सुलभ हो जाऊं और तुम मुझे सुलभ तरीके से प्राप्त कर लो। ये कल की कथा में मैंने सुनाया। मैंने कल ही आप लोगों को बतलाया था कि वस्तुत रूप में
धीरे धीरे करके मैं भगवान शंकर की पूजन में किस किस प्रकार से पूजन होती है उसकी कथा को सुनाऊंगा। और कल इस कथा का भोग डलेगा प्रातः काल 6 बजे ही इसी समय इस कथा का भोग डलेगा। शास्त्रों में विधान है कि जो भी कोई किसी भी पुराण की कथा को श्रवण करता है, चाहे किसी भी रूप में श्रवण करता है, तो उसका श्रुति फल उसे प्राप्त करने के लिए जब पुराण की कथा का भोग डले तो उस समय में उसे वहाँ पर में पहुँचना चाहिए, चाहे जिस भाव से भी पहुँचे, ताकि वो पुराण के अंदर वास करने वाले देवता वो अपना पूर्ण फल जो आपने कथा को जिस रूप में भी सुना, आधा पूरा एक अंश, उन अंशों के जो फल है सुनने का, जो श्रुति फल है, वो आपको प्राप्त हो। क्योंकि जिस प्रकार से 1 महीना आप लोग समय निकालकर इस कथाओं को श्रवण करते हैं, तो उसका फल अगर आपने नहीं प्राप्त किया तो वो 1 महीने का कथा सुनने का अथवा उसका ऊपर में चिंतन करने का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए कि जब कथा का भोग डले तो उसमें मेरा अपना प्रयास है और मैं सबको कहता हूँ कि जो जो कोई कथा सुने तो उसके भोग दिवस पर उसे अवश्य आना चाहिए। तो आज की कथा के अंदर में हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान शंकर की पूजा का क्या विधि और क्या विधान है। और जिस श्रद्धालु ने पूछा कि बगैर व्रत के, बगैर तप के, बगैर साधन के भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो मैं आपको बतलाता हूँ। सर्वप्रथम पहले आप ही का उत्तर देता हूँ कि बगैर व्रत, बगैर तप, बगैर साधन के व्यक्ति भगवान को सुलभ रूप से प्राप्त कर सकता है। कैसे? उसके बाद भी श्रवण, जब आप कोई कार्य ना करो, सिर्फ श्रवण करो, उससे भी परमात्मा रिश्ते केवल श्रवण मात्र से। जिसकी एक अद्भुत कथा है। कथा ऐसी है कि एक बहरा व्यक्ति भगवान शंकर के मंदिर में रोज आता था। रोज भगवान शंकर के मंदिर में रोज आता था। विद्यापति जी उस समय में भगवान शंकर के मंदिर में रोज जाते और भगवान शंकर का नाना प्रकार से रुद्री पाठ, तांडव स्तोत्र, रुद्राष्टक और तो और भगवान शंकर के निमित्त नाना प्रकार के भजनों का गायन करते, शिव भजन। तो वो देखते कि उनके शिव भजन को सुनने के लिए एक व्यक्ति आता जो रोज आता और एक कोने में बैठा रहता। लेकिन वो जब उनके मुख को देखता तो हंसता, और जब उनका मुख दूसरी तरफ घूम जाता तो वो भी आंख बंद करके और मुंह चुप करके वो बैठ जाता। ऐसा बहुत समय तक चला। अब विद्यापति जी ने सोचा कि रोज ये भक्त आता है भगवान शंकर की कीर्तन को सुनने के लिए, स्तोत्रों का पाठ को श्रवण करने के लिए। एक दिन मैं इससे पूछूं कि क्या तुम्हारी भी प्रीति भगवान शंकर में है? तो विद्यापति जी ने उस व्यक्ति को पूछा कि भैया तुम रोज मंदिर में आते हो और रोज मंदिर में आते हो और रोज जब मैं कीर्तन करता हूँ तो रोज कीर्तन करते हुए मुझे देखते भी हो, और जब तक मंदिर में पूजा पाठ कीर्तन भजन होता है तब तक तुम बैठे रहते हो और उसके बाद जब संपन्न होता है तभी घर जाते हो। अब जब इतना विद्यापति जी ने कहा तो वो व्यक्ति बड़ी देर तक मौन रहा। विद्यापति जी ने बोला कि भैया मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप शिव भक्त हैं? उस व्यक्ति ने फिर भी उत्तर नहीं दिया।
2 बार पूछ लेने के बाद में जब उत्तर नहीं दिया तो वहाँ पर एक और व्यक्ति खड़ा था। वो कहने लगा कि विद्यापति जी ये उत्तर देगा कैसे, ये तो मूक और बधिर है, मूक भी है और बधिर भी है। अब उन्होंने कहा कि मूक और बधिर है, तो उन्होंने कहा हाँ ये मूक भी है और बधिर भी है। जब ये दोनों ही हैं, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, फिर ये रोज समय से मंदिर में आकर क्या करता है? रोज समय से मंदिर में आता है। तो वो जो व्यक्ति मूक और बधिर था वो थोड़ा पढ़ा लिखा था, लिखना जानता था। तो विद्यापति जी ने लिखकर भेजा कि जो तुम रोज आकर मंदिर में कीर्तन सुनते हो, रोज मंदिर में आकर जो शिव तांडव स्तोत्र आदि देखते हो, कथा मैं कहता हूँ उसको सुनते हो, उसको तुम जब सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो फिर मंदिर में आकर मूर्ति के समान बैठते क्यों? किस लिए, किस भाव के लिए? तो उसने लिख कर क्या दिया, उस लिखी हुई बात को आपको हम सबको श्रेष्ठ कर मानना चाहिए। उसने लिख कर दिया कि प्रभु ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं सुन नहीं सकता और तो और मैं बोल भी नहीं सकता, ये पूर्ण सत्य है। और उससे भी बड़ा सत्य यह है कि मंदिर में परमात्मा का वास है। वहाँ पर आप जैसे साधु जन आकर भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि उस परमात्मा ने मुझे ये करने का अवसर, ना श्रवण का अवसर दिया, ना मुख से गुणावाद का अवसर दिया, कम से कम नेत्र तो छोड़ दिए हैं जो आकर दर्शन तो करता हूँ। अब जब ये कहा तो विद्यापति जी के आंखों में आंसू उतर आया। उन्होंने कहा कि वाह प्रभु, मैं तो सोचता था कि केवल कंठों के स्वर से परमात्मा रीझता है। मैं तो ये सोचता था जो नाना प्रकार की पूजा करता है परमात्मा उस पर रीझता है। लेकिन मुझे आज पता लग गया कि परमात्मा जो ये सब कुछ नहीं कर सकता, केवल आकर खड़े होकर देख जाता है, परमात्मा उसके ऊपर भी रीझ जाता है। वो भोले बाबा उसके ऊपर भी रीझ जाते हैं। भगवान शंकर के आगे बैठकर विद्यापति जी बैठकर रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु, जीवन में आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा और मैंने कभी आपसे मांगने की चाह भी नहीं की। लेकिन आज मेरी करुणा जग गई इस व्यक्ति को देखते हुए कि जिसकी आपके प्रति इतनी श्रद्धा है, जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता और फिर भी वो श्रद्धा रखकर रोज मंदिर में आता है। तो प्रभु, जो मैंने आज तक भजन कीर्तन जो भी भाव निष्ठा रूप से आपका पूजन किया है, अगर आप उसका मुझे कोई श्रुति फल दें तो एक फल दें, इस मूक बधिर की दोनों चीज़ें खोल दें, इस मूक और बधिर की दोनों चीज़ें खोल दें। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि प्रभु, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सत्यवाणी है। इस मूक और बधिर जो रोज मंदिर में आता है और आकर सिर्फ देखता है और कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे ना तो सुनाई देता है ना वो बोल सकता है, और जब सुनाई भी नहीं देता और बोल भी नहीं सकता फिर भी रोज मंदिर में आता है, तो प्रभु इसके ऊपर आपको अपनी करुणा करनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते कि देवी, मैं करना तो उस पर कब का कर दिया होता, लेकिन समस्या तो ये थी कि वो बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता। आज उसके बदले एक भक्त ने उसकी अरदास लगाई है, तो अब वो बोल भी पाएगा और सुन भी पाएगा, बिल्कुल बोलेगा और बिल्कुल सुन पाएगा। भगवान शंकर उसी वक्त उस शिवलिंग से प्रकट हुए, डमरू का नाद हुआ
डमरू के नाद को उसने सबसे पहले सुना और मुख से बोला ओम नमः शिवाय। ये भगवान शंकर की महिमा है, बड़ी अपरंपार। तो मैं उन श्रद्धालु को कहना चाहता हूँ कि जो व्रत तप नहीं कर पाते हैं, साधन उनसे नहीं हो सकता, तो वो केवल और केवल भगवान के सत्कर्म में सेवा भाव करें। तन से, मन से, धन से कथाओं को श्रवण करे और कुछ ना कर सके तो देवस्थल दैनिक रूप में जाए और एक लोटा शिव को, भगवान शंकर को जल चढ़ाए तो परमात्मा उसी में रीझ जाते हैं। ये भगवान शंकर की कृपा है। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो सकता तो सबसे सुलभ तरीका यही है कि भगवान शंकर को दैनिक रूप में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, जिसको चढ़ाने से भगवान शंकर ये समझ जाते हैं कि इसको कुछ नहीं आता। तो ये तो आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न था उसका मैंने उत्तर दिया प्रसंग के साथ, ताकि समझने में सुलभ हो जाए आपको। अब आज की कथा के अंदर में, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बतलाया था कि भगवान शंकर की पूजा का विधान क्या है, किस प्रकार भगवान शंकर की पूजा होती है। तो देखो, भगवान शंकर की पूजा का सर्वप्रथम विधान है कि जब आप शिव मंदिर के अंदर में जाएं तो भक्ति भाव निष्ठा रूप से पहले शिव परिवार अथवा जितने भी देवी देवतागण हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करें। प्रणाम कर लेने के बाद में जो तिल फुल आप लेके आए हो वो तिल फुल लेकर भगवान शंकर की पूजा अथवा अन्यत्र जो देवी देवता है उनकी पूजा करें। तो पूजा कैसे होती है तो मैं आपको बतलाता हूँ। पहले मैं सरल तरीका बतलाता हूँ, फिर बृहद तरीका बतलाता हूँ। सरल तरीका वो है जो शिव महापुराण के अंदर में लिखा है, बृहद तरीका वो है जो मुनि जनों ने सिद्ध अपने आप की कामना को सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के बृहद रूप बतलाए। तो सर्वप्रथम सरल तरीका क्या है कि भगवान शंकर की जब आप पूजा करो तो शुरुआत केवल जल से हो। भगवान शंकर को शुरुआत में पहले जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद में भगवान शंकर को जल चढ़ा देने के बाद में मैंने आपको जल चढ़ाने का क्रम बतलाया था, कैसे जल चढ़ाया जाता है। जिनको नहीं पता फिर वो कल की वीडियो को पुनः सुन सकते हैं, मैंने उसमें लिख ही रखा है शिव पूजा करने का विधान। अब भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद में आप घर से जो भी रोली मौली लेके आए हैं वो रोली मौली आदियों को शिव परिवार में लगाइए। भगवान शंकर को चंदन लगाइए। घर से चंदन लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मंदिर में चंदन की लकड़ी है वो घिसकर भगवान शंकर को लगाइए। अब आपको मैं बतलाऊं, कई लोग क्या करते हैं कि मंदिर की वस्तुओं को प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोई जल प्रयोग करता है, कोई माचिस प्रयोग करता है, कोई कलावा प्रयोग करता है, कोई जोत प्रयोग करता है, कोई रोली प्रयोग करता है या किसी और ही से मांग लेता है। तो मैं आपको बतलाऊं विधान क्या है, जो सत्य विधान है वो मैं आपको बतलाता हूँ कि पूजा की सामग्री अपनी ही प्रयोग करनी चाहिए। पूजा की अपनी ही सामग्री को प्रयोग करना चाहिए। दूसरे श्रद्धालु, दूसरे भक्त की सामग्री में केवल बिल्व पत्र एक ऐसे हैं जो आप बहु बार प्रयोग कर सकते हैं, अन्यत्र और किसी भी सामग्री को ऐसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं प्रयोग करना चाहिए? आपने प्रयोग किया है, उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं, मंदिर को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको उस तत्व को चढ़ाने का अथवा लगाने का कोई फल नहीं मिलेगा। मान के चलो कोई जोत घर से भूल आया, ठीक है, मंदिर की जोत से उसने आरती की, ठीक है, तो मंदिर की जोत से उसने आरती की,
तो उस आरती का उसको उस दिन का कोई फल नहीं मिलेगा, वो मंदिर की ही आरती में चला जाएगा। कैसे, मैं आपको बतलाता हूँ। जैसे कि एक सरल भाषा में आपको बतलाता हूँ, कहीं पे बाढ़ आ जाए, बाढ़ आती है और नदी उफान मारता है, और जब नदी उफान मारता है तो किनारे क्षेत्रों में वो जल फैलता है, और वो जल का पुनः निकासी जो है उसी नदी में हो जाता है, उसी नदी से क्षेत्रों में आता है और वापस वो जल सूख साख के उसी नदी में पहुंच जाता है। कहने का अभिप्राय कि जो आप पूजा करोगे किसी वस्तु विशेष को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष की वस्तु लेकर, तो उस व्यक्ति विशेष की ली गई वस्तु का फल वो उसी को प्राप्त होगा, वो उस चीज़ का फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो अब आप कहोगे कि पंडित जी लेकिन फिर भी अगर हम गलती से भूल गए हैं तो उस चीज़ का प्रयोग करने का फल कैसे प्राप्त हो? तो उस चीज़ का प्रयोग फल करने का फल दो तरीके से, या तो आप प्रयोग ना कीजिए, अन्यत्र अगर आपने प्रयोग किया है तो वो वस्तु उसी जितना आपने लिया है उसी प्रकार में उतना वो वहाँ पर प्रदान कर दें, तब आपको उसका करने का फल मिलेगा। नहीं तो ऐसे उसका कोई फल नहीं मिलता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद भगवान शंकर को अक्षत, देखो हमारे सनातन धर्म में अक्षत चढ़ाने की बड़ी महिमा है, चावल चढ़ाने की बड़ी महिमा है। लिंग पुराण में लिखा हुआ है कि एक एक अक्षत के दानों पे अन्यत्र अन्यत्र 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और जहाँ पर भी अक्षत से भगवान की पूजा होती है वहाँ पर पंच देवता तो अक्षत को स्पर्श करते के साथ ही प्रकट हो जाते हैं। ये अक्षत की महिमा। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी एकादशी को अक्षत के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मैं आपको बतलाऊं, कुछ नियम ऐसे हैं जो लोगों ने स्वयं बना दिए, ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ, अपने लॉजिक्स लगाते हैं। आप एकादशी की कथा में पढ़िए, जो लोग 12 मास एकादशी करते हैं तो उसमें दान का विधान लिखा होता है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अभी पीछे मोक्षदा एकादशी गई थी तो उसमें लिखा था दही और चावल का दान, दही और चावल का दान। अब कोई कहे कि नहीं जी भगवान को तो एकादशी वाले दिन फल और दूध ही चढ़ाना चाहिए या फल और चीनी ही चढ़ाना चाहिए। अब आपको मैं बतलाऊं कि व्रत आपने किया है कि भगवान ने किया है। पहली बात, आप देखो अभी जन्माष्टमी का पर्व आएगा 19 अगस्त को, हम लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? अब आपने व्रत किया हुआ है तो 56 भोग मत लगाओ, जो आपका फिलॉसफी है उस अनुसार से मत लगाओ। लेकिन नहीं, लगता है ना भगवान को 56 भोग, तो 56 भोग क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है कि व्रत भक्त ने किया है, परमात्मा ने नहीं किया है। भक्त ने व्रत परमात्मा के लिए किया है, और जब व्रत परमात्मा के लिए किया है, मान के चलो एक महिला करवा चौथ का व्रत रखती है। वैसे तो ये गणेश भगवान का व्रत है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अनुसार मैं बतलाता हूँ कि एक महिला व्रत रखती है अपने पति के लिए, जो आजकल लोकाचार में महिलाएं कहती हैं। तो जब वो पति के लिए व्रत रख रही है तो पति के अनुरूप होएगी, जभी तो उस व्रत का लाभ उसे मिलेगा, उसका पति भी उस व्रत से संतुष्ट होगा। लेकिन अगर आपने कभी पति को अनुरूप कार्य किया नहीं और उसके बाद में आप व्रत करके कहो कि हे गणपति भगवान मेरे पति को लंबी आयु दे और मेरे पूजा का फल मिले, तो ऐसे कैसे मिलेगा? ठीक उसी प्रकार से आप जब पूजन कीजिए, एकादशी हो चाहे द्वादशी हो चाहे कोई तिथि हो, अक्षत चढ़ाने का विधान है। ठीक,
अब अक्षत कौन नहीं चढ़ाता है, मैं उसकी बात बतलाता हूँ। जो लोग वैष्णव हो जाते हैं, शुद्ध वैष्णव, जिन्होंने विष्णु को तुलसी रूप में धारण कर लिया है अपने शरीर के अंदर में, वो लोग चावल से एकादशी को पूजन नहीं करते। ठीक है, ये है शिव पुराण के अंदर में लिखी हुई कथा, जिसको मैं किसी को भी कहेगा तो मैं उसको पुस्तक में दिखा सकता हूँ। उसके बाद में भगवान शंकर को पुष्प चढ़ता है, रक्त पुष्प, श्वेत पुष्प और पीत पुष्प, किसी भी प्रकार का पुष्प चढ़ता है, कनेर के पुष्प को छोड़कर, मंदार पुष्प को छोड़कर। उसके बाद में भगवान शंकर को भांग, धतूरा, बिल्व पत्र ये चढ़ता है। अब बिल्व पत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो बिल्व पत्र की संख्या 1, 3, 5, 7, 11 असंख्य, उसके बाद असंख्य। अब कई लोग कहते हैं कि पंडित जी बिल्व पत्र खंडित हो गया हो, उसका क्या होगा? तो मैं आपको बतलाता हूँ कि कभी भी बिल्व पत्र खंडित नहीं होता, यह शास्त्रों का विधान है। कभी तुलसी पत्र खंडित नहीं होता, यह शास्त्रों का विधान है। जहाँ पर आप एक साथ त्रिदेवों की पूजा करोगे तब आपको पत्र देखना पड़ेगा कि एक समान हो। मैं काशी विश्वनाथ के अंदर में ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। मैं भगवान शंकर विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ पर प्रातः काल रुद्राभिषेक हो रहा था। दिसंबर के महीने में मैं गया था तो वहाँ पर वो बिल्व पत्र जो सूखे हुए थे, सूखे हुए बिल्व पत्र थे, तो वहाँ पर मैंने उन ज्ञानवान ब्राह्मणों को देखा कि उन्होंने उस पत्र को हाथ से तोड़ के चढ़ाया, हाथ से तोड़ कर चढ़ाया। तो पूजा हो जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि प्रभु एक बात आप हमें बताइए कि आपने जो पत्र को हाथ से तोड़ दिया ये तो खंडित हो गया, अशुद्ध हो गया। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कभी भी बिल्व पत्र खंडित नहीं होता, कभी तुलसी पत्र खंडित नहीं होता। तो उन्होंने मुझे लिंग पुराण की ये कथा और अध्याय उन्हीं ब्राह्मण देवता ने बतलाया, तो मुझे पता लगा कि कभी भी बिल्व पत्र खंडित नहीं होता और तुलसी पत्र खंडित नहीं होता। तो बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा की जाती है। 1, 2, 1, 3, 5, 7 और 11, उसके बाद असंख्य, जिसके जितनी श्रद्धा। बहुबार पूजित भी बिल्व पत्र हो सकती है, बहुबार, कई बार भी उसको आप धोइए और भगवान शंकर के ऊपर में पुनः प्रयोग कर सकते हैं। फिर भगवान शंकर को भांग, धतूर, आक का पुष्प, सम्मी पत्र, ये अन्यत्र अन्यत्र जितने भी वनस्पति हैं ये सारी वनस्पति चढ़ सकती हैं। मैंने आपको पीछे भी कथा में बतलाया था कि ये सारी वनस्पति हैं, औषधि हैं, जिनको भगवान शंकर ने प्रकट किया था जन कल्याण के लिए। अब आपको मैं बतलाता हूँ कि भगवान शंकर को भांग और धतूरा ही क्यों चढ़ता है और भगवान शंकर को ये अति प्रिय क्यों है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन के अंदर में देव और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। तो उसमें से सबसे पहले विष निकला, उसके बाद रतन, मणि, मुक्ताएं और सबसे अंत में अमृत निकला। ये दो चीज़ों को दर्शाता है। जो व्यक्ति संघर्ष करना जानता है जीवन में, वही व्यक्ति जीवन को आनंद के साथ भोग सकता है। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करना जानता है, जो व्यक्ति शुरुआती आराम से जीवन को निकालना चाहता है, वो व्यक्ति ना तो कभी आगे बढ़ सकता है और ना ही उसका भविष्य होता है। ये कथा दर्शाती है समुद्र मंथन की। तो भगवान शंकर जब वहाँ पर में समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला। उस विश्व के निकलते के साथ सारे भुवन के अंदर में जीव आत्मा मूर्छित होकर गिरने लगे,
स्वयं श्रीमन नारायण भगवान मूर्छित हो गए, जो कच्छप रूप में थे। कच्छप रूप में, कछुए का रूप बनाकर जो नीचे में बैठे थे जल के अंदर में, और ऊपर में मंदराचल पर्वत को उन्होंने धारण कर रखा था, वो भी मूर्छित होने लगे। जब वो मूर्छित सब होने लगे तो सब लोगों ने भगवान शंकर की करुण वाणी में उनका आवाहन किया कि प्रभु इस विकट हालात में आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान शंकर वहाँ पर तत्क्षण प्रकट हुए और उन्होंने सबसे पहला कर्म क्या किया, वो विष का कलश अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। अच्छा, नीलकंठ भगवान शंकर को इंद्र के वज्र लगने पे भी कहा गया, जो मैंने पीछे कथा में आपको सुनाई थी। ये दोनों ही कथा सत्य हैं और बिल्कुल पूर्ण सत्य हैं। आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको बतलाता हूँ। जब इंद्र ने वज्र मारा था तो भगवान शंकर की दाहिनी कंठ के भाग पे मारा था, तो इस तरफ नीला आकार हुआ था भगवान शंकर के। लेकिन जब उन्होंने विष को धारण किया तो उनका पूरा ही कंठ नीला हो गया भगवान शंकर का। दूसरों को जीवन दान देने के लिए महादेव ने स्वयं ही जीवन उस प्रलयकारी विष को ग्रहण कर लिया। जब प्रलयकारी विष को उन्होंने कंठ में धारण कर लिया तो भगवान शंकर को मूर्छा आने लगी। कहाँ एक विष पे इंद्रादिक देवता श्रीमन नारायण समेत मूर्छित हो रहे थे, अब अकेले भगवान शंकर ने उसको ग्रहण कर लिया तो सबकी मूर्छा खोल दी और खुद वो मूर्छित होने लगे। कई लोग पूछते हैं ना कि भगवान शंकर को महादेव क्यों कहते हैं। महादेव वही हो सकता है जो दूसरों के जीवन का भी विष अपने गले में ले ले। आदमी वही है, संत वही है जो अपने दुख को तो भोगता ही है, अरे दूसरे के भी दुख में सहभागी बन जाता है। सुख के सहभागी तो हर कोई बनना चाहता है, जो दुख का सहभागी बने वही साधु है, वही सच्चा भक्त है परमात्मा का। भगवान शंकर ने जब कंठ में ग्रहण कर लिया तो चहुदिशी प्रकाश तो हो गया, लेकिन भगवान शंकर के कंठ नीला होते होते भगवान शंकर का रूप काला होता चला गया उस विष के प्रभाव से। ब्रह्मा जी ने श्रीमन नारायण भगवान को कहा कि प्रभु, किसी को अमृत मिलेगा, किसी को मणि मिलेगी, किसी को मोती मिलेगा, इनको क्या मिला? भगवान शंकर को क्या मिला? इनको तो कुछ नहीं मिला, और इनको मिला कुछ नहीं और दंड इतना बड़ा हो गया। जन कल्याण के लिए प्रभु ने विष को धारण कर लिया। शक्ति का आवाहन हुआ, देवी प्रकट हुई। देवी जब प्रकट हुई तो भगवान शंकर के आगे जब देखा कि परमात्मा का ऐसा रूप हो गया, ऐसा वर्ण हो गया, बड़ी मन में दुख हुआ, लेकिन एक गर्व हुआ कि मेरा पति जो परमात्मा है, जो जगत का पति है, उस परमात्मा ने जगत को बचाने के लिए कंठ में विष धारण किया है, इसीलिए ये महादेव है। इसका नाम महादेव ऐसे नहीं पड़ा, ये इसीलिए महादेव है क्योंकि इसने दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए उनका भी दुख अपने गले में डाल लिया। अब ये बात को सुना तो श्रीमन नारायण भगवान भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की क्षुधा को और इस विष को कम करने का उपाय। तो वहाँ पर में जैसे ही सारे देवी देवतागण एकत्रित हुए तो आकाशवाणी हुई, ब्रह्म को जो हुआ, जिसमें कहा गया कि भगवान शंकर को भांग और धतूरे से पूजा किया जाए, और भांग और धतूरे से जो पूजा करोगे तो भगवान शंकर का जो ये विष है वो केवल कंठ ही भर रह जाएगा, अन्यत्र पूरे शरीर में कहीं नहीं फैलेगा। तब जाकर भगवान शंकर का जल के अंदर में द्रवित रूप में, औषधि रूप में भगवान शंकर का भांग और धतूरे से अभिषेक किया गया। जलाभिषेक हुआ भगवान शंकर का। अब आपको पता लगा भगवान शंकर का जलाभिषेक क्यों होता है। वो जलाभिषेक श्रीमन नारायण भगवान ने प्रारंभ किया। जब देखा कि प्रभु का विष
इतना बढ़ गया है, सर तक आ गया, तब उन्होंने जल से उसको शांत किया है, भगवान शंकर के उस विष को। इसीलिए भगवान शंकर को जल चढ़ाना चाहिए। अब आपको मैं बतलाऊं, श्रीमन नारायण भगवान ने जल चढ़ाया विष को कम करने के लिए। हम जल क्यों चढ़ाते हैं? हम जल चढ़ाते हैं अपने पाप कर्मों को कम करने के लिए। हम धतूरा क्यों चढ़ाते हैं? जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने, उनके 5वें मुख ने भगवान शंकर के लिए झूठी मिथ्या भाषण किया, और जब वो मिथ्या भाषण में उनका एक मुख कट गया तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अगर पूजा की किसी चीज़ से तो धतूरे से की। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, उन्होंने सबसे पहले धतूरा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया, जिसको चढ़ाने के बाद भगवान शंकर उनके अवगुणों को भूल गए। इसीलिए धतूरा चढ़ाना चाहिए। भांग चढ़ाने की महिमा और धतूरा चढ़ाने की महिमा तो इतनी अनंत है, मैंने तो कई कथाएं आप लोगों को सुनाई हैं। मैंने तो एक ये भी कथा सुनाई कि एक भगवान का भक्त था भील जाति का, वो कुछ नहीं करता, भगवान शंकर को रोज केवल भांग पिलाए। रोज उसका एक ही काम कि वो मंदिर में जाए और भगवान शंकर को दोनों टाइम भांग पीस के लेके जाए और उन्हें चढ़ाए। और उसको जब भगवान शंकर को दैनिक रूप में चढ़ाए तो लोग उसको रोज पूछे कि एक बात बताओ कि कोई तो भगवान को फूल चढ़ाए, कोई फल चढ़ाए, कोई वस्त्र चढ़ाए, कोई उपवस्त्र चढ़ाए, कोई खीर चढ़ाए, कोई मिष्ठान चढ़ाए, लेकिन तुम ये भांग क्यों चढ़ाते हो? तो वो भील जाति का व्यक्ति क्या कहता कि परमात्मा जरूरी नहीं है कि जो भगवान को 56 भोग लगा रहा है भगवान उसी की ओर देख रहे हैं। जरूरी ये नहीं है कि कोई भगवान को मणि मुक्ताओं की माला पहना रहा है परमात्मा उधर ही देख रहे हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि जो बहुत महंगे महंगे उपवस्त्र और अलंकार भगवान को चढ़ा रहा है परमात्मा उसी को देख रहे हैं। जरूरी यह है कि भाव निष्ठा से कोई भांगी पीस के चढ़ा रहा है तो परमात्मा उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। दैनिक रूप पर में वो भगवान शंकर को भांग पीसकर चढ़ाए और भांग पीसकर जब वो दोनों टाइम प्रभु को भोग लगाए तो परमात्मा स्वयं उसका भांग खाने रोज आए, रोज दोनों टाइम। अब यहाँ पर कोई पूछे कि भगवान, आप लोग कथाओं में कहते हैं कि भगवान जो स्वयं ही सब चीज़ को उत्पन्न करते हैं, क्या वो छोटी मोटी चीज़ खाने के लिए आ जाते हैं? नहीं, भगवान भाव पे आते हैं। आप एक चीज़ सुनो, एक बच्चा वो अपनी माँ से 10 रुपये ले और उससे वो एक चॉकलेट खरीदे और चॉकलेट खरीदे और जाकर उसमें से सबसे पहले अपनी माँ को कहे कि मम्मी इसमें से आप थोड़ा सा खाओ। अच्छा, पैसा माँ ही ने दिया है, पैसा माँ ने दिया, बच्चे ने तो कहीं कमाया नहीं, अभी पैसा माँ ने दिया है। और वस्तु जो परचेज किया है उस बच्चे ने वो अपने इच्छा अनुसार की है, क्योंकि माँ तो चॉकलेट वैसे खाएगी नहीं। अब बच्चे का टेस्ट है चॉकलेट में तो उसने चॉकलेट परचेज किया, खरीदा है चॉकलेट को। बस उसने माँ की ही दी हुई वस्तु से अपने इच्छा वाली वस्तु को जोड़कर और माँ के आगे आकर कह दिया है कि मम्मी इसमें से थोड़ा सा आप खा लो। तो वो उसकी माता उस चॉकलेट को चाहे एक बार ना भी खाना चाहे, लेकिन जब वो बच्चा कहता है करुण भाषा में तो माता क्या करती है, थोड़ा सा तोड़ के खा ही लेती है। अब वो जो थोड़ा सा तोड़ के खा लेती है उस चॉकलेट को, तो उस बच्चे की भी आत्मा तृप्त हो जाती है कि मैं लेके आया और मम्मी ने खाया, और माता की भी आत्मा तृप्त हो जाती है, दिया मैंने ही, कोई बात नहीं, लेकिन इसको मेरे प्रति प्रेम तो है, मेरे में प्रेम की भावना तो है, ये विशुद्ध प्रेम। मैंने तो पीछे ब्रह्म पुराण में कहा था कि परमात्मा वासी करता है प्रेम के अंदर में। जहाँ पर प्रेम है वहीं पे परमात्मा है, और जहाँ पर में द्वेष है, चाहे आप कितने भी मंत्रों का उच्चारण करते रहो, कैसा भी जाप पाठ करते रहो, वहाँ परमात्मा कभी आ ही नहीं सकता, वासी नहीं हो सकता। अब जब इस प्रकार से दैनिक रूप में वो भगवान को चढ़ाए भांग दोनों टाइम,
और प्रभु गायब हो जाएं और वो आए और उस मंदिर में ग्रहण करें। तो माँ पार्वती ने पूछा नंदी जी को, एक बात है, भगवान रोज सेम टाइम पे गायब हो जाते हैं, क्या बात है? तो नंदी जी ने कहा कि माता ये तो मुझे नहीं पता, पता नहीं प्रभु कहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों अपनी गाड़ी लेके नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल मेट्रो से जाते हैं ट्रैफिक जाम बहुत होता है ना, तो मेट्रो से जाते हैं। तो वो मुझे भी नहीं बताते, वो खुद ही चले जाते हैं। माता ने सोचा एक आध दिन तो जाते थे, लेकिन रोज जाते हैं, दोनों टाइम जाते हैं, ये तो कुछ ठीक नहीं है। एक व्यक्ति रोज मंदिर में सुबह शाम पूजा करे, टीका लगा के आए। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि भैया ये जो तुम रोज टीका लगा के आ जाते हो मंदिर से, मेरी जो सहेली है वो मुझे कहती है कि तुम्हारा पति पंडित तो नहीं बन गया जो रोज टीका लगा के आ जाता है। सो तुम मंदिर तो जाया करो, लेकिन टीका मत लगवाया करो, क्योंकि टीका लगा लोगे तो लोग पंडित जी को पूछना छोड़ना कम कर देंगे, तुम ही को पूछने लगेंगे, और तो और मेरी सहेलियां चिढ़ाएंगी, तो इसलिए टीका नहीं लगाया करो। अब अपनी अपनी लोगों की मन के विचार हैं। तो भगवान शंकर का एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि रोज भगवान गायब हो जाते हैं, जैसे ही मध्याह्न होता है प्रभु गायब। अब देवी ने सोचा कि मैं अगर डायरेक्ट भगवान शंकर को पूछूंगी तो भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रसन्न रहते हैं तो बड़े प्रसन्न रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, शांत रहते हैं, और गुस्सा आता है तब तो वो देवी की भी नहीं सुनते, वो फिर कहते हैं कि जो है सो है। एक बार मेरे को किसी श्रद्धालु ने पूछा कि पंडित जी मेरे पति बड़े गुस्सा करते हैं, अब इसका कोई उपाय हो तो बतलाओ। तो मैंने उनको एक ही उपाय बतलाया कि भाई चुप रहा करो, चुप रहो, देखो सब शांति हो जाएगी। जहाँ देखो कि गुस्सा हो रहे हैं तो चुप हो जाओ, और वहाँ पे अगर आप भी अपना ज्ञान विवेक ज़्यादा चलाना शुरू करोगे तब तो फिर उस क्रोध का जो प्रकोप होगा वो तो आपको भी झेलना पड़ेगा। चुप रहना सबसे बेहतर औषधि है। अब माता ने सोचा कि ऐसे अगर भगवान शंकर को हम पूछ लेंगे, क्या पता उन्हें क्रोध आ जाए और वो कहे कि तुम तो भांग पीसती नहीं हो। मैंने पीछे कथा में सुनाया था ना, भगवान शंकर ने देवी से एक कहा कि आप कुछ मत करो, दोनों टाइम खाली भांग पीस के दिया करो। माता ने एक दो दिन तो पीस के पिलाया, उसके बाद तो उन्होंने देखा कि भाई इनका रूटीन ही बन गया है, उन्होंने छोड़ दिया। नंदी जी को बुलाया कि ये अपना काम खुद किया करो, ये हमारा कार्य नहीं है। तो नंदी जी ने सोचा कि भगवान आजकल भांग भी नहीं पी रहे हैं, तो इसका मतलब किसी और भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, भक्त अच्छा वही होता है जिसको दूसरे भक्त से ईर्ष्या ना हो, वो भी पूजा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। भक्ति में प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। अब माता ने सोचा कि भगवान रोज नीचे उतर के कहाँ जाते हैं, तो उन्होंने सोचते विचारते एक दिन क्या क्या, भगवान शंकर जब शाम को जा रहे थे तो जैसे ही प्रभु नीचे उतरे झट माता भी पीछे आ गई। तो भगवान शंकर क्या करते कि रोज नांदिया बैल बन के जाते, नांदिया बैल बनकर जाते, और नांदिया बैल बनकर जाते, और वहाँ पर में क्या होता कि वो जो भांग जो चढ़ता, आप देखते हो कि भगवान को जो भी फल फूल चढ़ता है निर्माल्य होता है बाद में, तो वो एक जगह एकत्रित किया जाता है पूजा के बाद में। तो भगवान शंकर क्या करते कि वो भील जाति का जो वो व्यक्ति भगवान शंकर को रोज भांग चढ़ाता, तो पूजा होने के बाद जो ब्राह्मण वगैरह होते वो उनको उठा के वो बाहर रखते, जैसे एक जगह पर एकत्रित करते। तो भगवान शंकर वो उतरे हुए भांग को बाहर में नंदी रूप बनकर जाकर ग्रहण करते। अब माता ने देखा कि भगवान ने नांदी रूप बना लिया, बैल रूप बना लिया, तो माता ने सोचा कि अगर हम अपने रूप में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो माता ने क्या किया कि गौ का रूप बना लिया, और गौ रूप बनाकर नंदी जी के पीछे खड़े हो गए। नांदिया महादेव और गौ है पार्वती, पीछे जाकर माता खड़ी हो गई।
तो भगवान शंकर जब नीचे उतरते और वो खाते तो भगवान शंकर के कंठ में एक घंटी। अब घंटी कौन है? भगवान के गण है। मैंने आपको पीछे बतलाया था ना कि भगवान शंकर अकेले कहीं नहीं जाते, अपने गणों को साथ लेके जाते हैं, खाली कहीं नहीं जाते वो। तो वो नाग कहे कि प्रभु मुझे भी ले चलो, आप जहाँ जाते हो वहाँ मुझे भी ले जाया करो। तो भगवान शंकर कहते हैं कि ठीक है तुम्हें भी लेके चलेंगे, लेकिन ये बताओ कि बैल के गले में सांप देखेगा कोई तो कैसे देखेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु फिर आप ही बताओ, आप मैं क्या बन जाऊं? तो उन्होंने कहा कि तुम घंटी बन जाओ और मेरे गले में ही रहो, कोई बात नहीं, लेकिन घंटी बनकर रहो। भगवान शंकर को अभी भोग लगता है तो बगैर घंटी के भोग नहीं लगता। किसी भी देवी देवता को भोग लगता है तो घंटी बजाकर ही भोग लगता है। और तो और अगर घंटी नहीं बजाते तो ताली तो जरूर बजा दिया जाता है, ताली बजा के भोग लगाया जाता है। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। अब यहाँ पर में भगवान शंकर जब वो भांग का ग्रहण करने लगे, भक्त के भाव को भांग रूप में ग्रहण करने लगे, तो उनको जैसे मुंह नीचे करते तो वो घंटी बजने लग जाती। तो अब माँ पार्वती ने सोचा कि भगवान शंकर वो फूल बेलपत्री में क्या ढूंढ रहे हैं और सर नीचे करके क्या ढूंढ रहे हैं। तो माता ने भी सर नीचे किया, और जब माता ने भी सर नीचे किया तो दूसरी घंटी भी बज गई, क्योंकि माता भी रुद्राणी ही तो है, वो भी बगैर अलंकार के कहीं नहीं जाती। तो अलंकार रूप में उन्होंने भी गले में भगवान शंकर ने एक घंटी बांध रखी, उन्होंने दो बांध रखी हैं, क्योंकि अलंकार महिलाएं ज़्यादा पहनती है, पुरुष थोड़े कम पहनते हैं। अब जैसे ही माता नीचे उन्होंने सर किया तो उनकी दोनों घंटी बजी। भगवान शंकर ने कहा कि रोज़ एक घंटी हम बजाते थे, ये दूसरी घंटी कहाँ से बजी? अब पीछे जो ही घूम के देखा तो उन्होंने कहा कि आज भक्त का भाव लेने के लिए केवल हम अकेले आए थे, आज देवी भी आ गई हैं, माता भी आ गई हैं। उस अद्भुत नज़ारे को देखकर वो भील मंदिर से बाहर निकला। उसने देखा कि भाई मैं रोज़ भगवान को भांग चढ़ाता हूँ, और ये ब्राह्मण वगैरह जब उसको उतार कर निर्माल्य में रखते हैं तो ये रोज़ एक नंदी आकर उस भांग को खाता है, और रोज़ आता है और फिक्स टाइम पे आता है। ये जरूर कोई है, इसमें जरूर कोई परमात्मा का रूप है। अब आज उस भील ने भगवान शंकर के उस रूप को ध्यान से देखा। जब ध्यान से देखा तो उसने क्या देखा कि भगवान शंकर का ऊपर का शरीर तो जरूर नंदी वाला है, लेकिन भगवान शंकर के जो खुर हैं, नांदिये के जो खुर हैं, वो खुर पशुओं वाला नहीं है, वो देवताओं वाला पाँव और हस्त का चिन्ह है। जब उसको देखा तो वो भाग कर गया और नांदिये जी के पूँछ को पकड़ लिया, और पूँछ को पकड़कर वो बैठ गया। भगवान शंकर ने कहा कि इतने दिन तक मैं अकेले आता था तो कभी फंसता नहीं था, आज भला हुआ देवी भी आई और मैं फंस गया। अब वो माँ पार्वती ने देखा कि इनकी पूँछ पकड़ ली है, तो वो आगे बढ़ने लगी, तो उसने क्या किया, दूसरे हाथ से देवी का भी पूँछ पकड़ लिया। जीवन में पार उतरने का, भवसागर से तरने का एक ही तरीका है, परमात्मा की पूँछ पकड़ लो, उसकी शरणागति ग्रहण कर लो, जब ही कल्याण होगा। अब उसने क्या किया, भगवान शंकर की भी पूँछ पकड़ ली और माता की भी पूँछ पकड़ ली। अब भगवान शंकर पशु तो है नहीं जब वो लात मारते और निकल जाते, वो गौ रूप में माता विद्यमान है, वो लात तो मार के जाती नहीं। तो अब बहुत देर तक उन्होंने प्रयास किया छुड़ाने का। तब माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु जब रोज़ उसका भांग खाया है तो अब उसे दर्शन भी दे दो, आज उसे दर्शन भी दे दो। तब भगवान शंकर नंदी से प्रकट हुए और माँ पार्वती गौ से प्रकट हुई, और वहाँ पर में भगवान शंकर का गोपपुरम शिवलिंग बना है। ये उड़ीसा क्षेत्र के अंदर की एक कथा है, सत्य कथा है। वहाँ पर भगवान शंकर गोपपुरम लिंग के नाम से विद्यमान है।
जहाँ पर भगवान नांदी रूप बनकर आए और माता जो है गौ रूप में आई, और उस भील जाति वाले भक्त के ऊपर में प्रभु ने कृपा किया, शिव पद की प्राप्ति करवाई। तो इस प्रकार से आज की कथा का जो सार तत्व है वो ये है कि भगवान की पूजा जो कोई सरल विधि से करता है, सरल तरीके से करता है, भाव से करता है, तो परमात्मा उसके ऊपर रीझ कर उसे केवल और केवल शिव पद की प्राप्ति देते हैं। और जीवन में अगर अपने आप को मुक्त करना है इस संसारिक कर्म बंधनों से, तो शिव भगवान की सरल विधि से पूजन कीजिए। ओम नमो नारायण।